हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस मिलने शुरू हो गई हैं और भी कोशिश है कि और इम्प्रूव हो और अच्छी क्लासेस मिले और आपको बेहतरीन एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिले। और हम दोनों मिलकर, हम और आप मिलकर बहुत अच्छी तैयारी भी करेंगे। इस बार बहुत अच्छे नंबर भी लाने की कोशिश करेंगे और लाएंगे। कोशिश ही क्या करेंगे, बस आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जुड़िएगा। मैं क्वेश्चन यहां तक करा चुका हूं आपको, 1/√2 संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, ये और ये सब कैसी सिद्ध करनी है मेरे को? अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी है। ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। तो 1/√2 मैंने करा दिया था। गिने चुने स्टेप होते हैं। 7√5 कराता हूं। आइए, मान लेते हैं हम माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। बड़ा मामला अजीब है, क्यों? आप लोगों को सिद्ध करना है अपरिमेय और मास्टर साहब मांग रहे हैं परिमेय। कोई बात नहीं, हम परिमेय मानेंगे, लेकिन वो अपने आप अपरिमेय सिद्ध होगी, क्योंकि आपने पीछे क्वेश्चन देखे नहीं है तो फिर देखिए। माना इतना एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये बात है। सेवन रूट 5 इक्वल टू P/Q। ये लिख लेंगे हम जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, जहां P/Q एक पूर्णांक तथा P/Q में एक के अतिरिक्त कोई और अन्य कॉमन नहीं है। तो ये बात लिखिए या लिख दीजिएगा, तथा ये सहभाज्य संख्या है। P/Q एक पूर्णांक है तथा सह अभाज्य या भाज्य सहभाज्य संख्या। ये बात मेरे को लिखनी है। तो आइए, हमें करना क्या है? हम ये तो पढ़ा है कि √5 कैसी अपरिमेय संख्या, पिछले क्वेश्चनों में करे थे। अगर रूट के अंदर वो संख्या आ जाए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, यानी किसी का स्क्वायर नहीं होती है, जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 1 है 1 का स्क्वायर, 4 है स्क्वायर 2 का, 9 है 3 का, 16 है 4 का, तो ये संख्या अगर रूट में आ गई तब ये परिमेय हो जाएंगे, क्योंकि इनका वर्गमूल आ जाएगा। मान लो 16 है, √16, सपोज दैट 16 का वर्गमूल क्या आ जाए? 4। अब इसके बेटे में कुछ नहीं है, देखो P/Q की फॉर्म मिल गई। और Q 0 के बराबर नहीं है, Q 1 के बराबर है, Q 0 के बराबर नहीं, तो ये हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी संख्याएं रूट में आ जाए जो किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 11 है, 10 है, तो ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। पाई भी अपरिमेय संख्या होती है, शांत अशांत के आधार पर भी होती है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग के आधार पर भी होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ज्यादा समझने की कोशिश है ही नहीं। ये जो गुणाम है वो सामने वाले के कहा जाएगा? बेटे में जाएगा। तो ये आ जाएगा √5 P, ये गुणा वाला 7 इधर पहुंच जाएगा, 7Q। अब हम जानते हैं चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, कई तरह से लिख देते हैं इसको, कोई इस तरीके लिखेगा कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं कई तरीके से बता दूंगा, आप जिस तरीके लिखो सही होगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी अपरिमेय संख्या होगी। जब P/7PQ तो P/Q भी अपरिमेय संख्या होगी। या आप कह सकते हैं जब ये अपरिमेय संख्या तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय। हमने मानी क्या थी? परिमेय मानी थी, जबकि हमारी कल्पना का क्या होता है?
विरोधाभास होता है। अगर यह अपरिमेय संख्या है तो हमने पी अपॉन क्यू क्या मानी थी, परिमेय मानी थी, जबकि हमने ऐसे भी लिख सकते हो पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या मानी थी। ये हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोध। और अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप जैसे लिखा जाता है वैसे लिखो। इसलिए P अपॉन क्यू भी एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ऐसे भी लिख सकते हो, विरुद्ध है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बहुत तरह से लिख सकते हैं। चाहे आप इसे उल्टा करके लिखो कि P अपॉन क्यू मानी हमने एक परिमेय संख्या मानी है, जबकि यह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है, इसलिए 7√5 अपरिमेय संख्या। उल्टा करके भी ले सकते हो, तो मर्जी आपकी, जैसा चाहो वैसा लिखो, इसमें इतना इशू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 6√2। ये हो गया, ये हो गया, तो आइए करते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर हम क्या मान लेंगे, P अपॉन क्यू। जबकि इसे ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, P व Q एक, ऐसे लिख सकते हो, सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी सहभाज्य संख्या भी है और क्या है, पूर्णांक भी है। ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई इतना सोचना नहीं है कि एक ही जैसा लिखो, वरना स्टेप आप गिन लो वही लिखे जाते हैं। हमें क्या करना है, √2, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, चाहे ही छोड़ दो चाहे इसका एलसीएम ले लो, आपकी क्या है मर्जी है। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहे ही छोड़ दो। अब हम जानते हैं, चूंकि इधर से लिख दो, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि इसलिए P अपॉन क्यू -6 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः ये जिससे, ऐसे देखो, जिस कारण P अपॉन क्यू, यह अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय, P अपॉन क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि हमारी कल्पना का, हमने माना था परिमेय, और ये कैसे निकल लिया अपरिमेय, तो हमारी जो कल्पना है उसका विरोधाभास तो ही करती है, तो वे लिखेंगे अपरिमेय संख्या होगी, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास करती है। अतः दी गई
संख्या कौन सी दी गई संख्या 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। सीधी सी बात क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आपको इतनी लंबी थ्योरी नहीं लिखनी तो सीधे से लिखो, चूंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है इसलिए ये भी अपरिमेय होगी, इसलिए ए अपरिमेय होगी तो इसलिए ये भी अपरिमेय होगी। सीधे सीधे एक लाइन लिखो, ये अपरिमेय तो ये इसलिए ये अपरिमेय, इसलिए ये अपरिमेय, इसलिए ये अपरिमेय। बाहर में गई दुनियादारी, आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए